हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एसएसटी की वर्कशीट करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश मीडियम की है। हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है, तो सभी बच्चे हिंदी मीडियम वाली करेंगे जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, एसएसटी। क्लास आपकी 8th। वर्कशीट का नंबर आपका 14 है। 8 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, देखो ये पहले का ही टॉपिक चला आ रहा है, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, इसमें हम कन्फाउंडिंग पढ़ेंगे, मतलब इससे कैसे हम निपट सकते हैं, कैसे हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं मार्जिनलाइजेशन से। ठीक है, देखिए इन्वॉकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पे कि मैंने अलग तरीके से अब आपको, जो आप कंपटीशन चलाते हैं मेरे चैनल पे, उसमें मैंने अलग तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करने को कहा है, जिसमें मैंने व्लॉग चैनल बनाया है एक, जिसमें मैं एवरी संडे वीडियो अपलोड करूंगा। उसी के अंदर आपका गिफ्ट दिखाया जाएगा। जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से बच्चे विनर बनेंगे, और इस बार मैं खुद आपको गिफ्ट लेके आके दूंगा, जिससे कि एक प्रूफ रहे कि हाँ ये बच्चा विनर हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम वर्कशीट कर लेते हैं पहले, फिर मैं पूरी डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। गिफ्ट वही बच्चा जो जीतता है जो वीडियो को पूरी देखता है बच्चों। देखिए दिया गया इन्वॉकिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन्वॉकिंग मतलब उपयोग कैसे कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी पॉलिटी डेमोक्रेटिक। देखो हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो जो हमारे सोसाइटी को और पॉलिटी को क्या बनाते हैं, लोकतांत्रिक बनाते हैं। आपको पता है डेमोक्रेटिक मतलब कि जो भी हम कोई वोटिंग करते हैं उसके द्वारा कोई चुना जाता है। ठीक है, तो वो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री आ जाती है। जैसे इंडिया एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री। ठीक है, दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इनके इनके हिसाब से दे डिफाइंड, ठीक है, थ्रू लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो आपके राइट्स बने हुए हैं उनके हिसाब से परिभाषित किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या, मार्जिनलाइजेशन मतलब जो छुआछूत होती है। ठीक है, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द इंडियन इक्वल एज फार मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, दे हैव ड्रॉन ऑन दिस राइट्स इन टू वेज। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है कि अगर उन लोगों की बात की जाए, मार्जिनलाइजेशन वाले लोगों की, वो वो क्या करते हैं, वो अधिकारों को दो तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इन टू वेज। अब देखो, फर्स्ट बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। कि फर्स्ट जो है उन्होंने क्या किया है, जो आपके क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उन्होंने अपने साथ हुए, जो उनके साथ क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, उस पर ध्यान देने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनको बोला है, मतलब एक फोर्स किया है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए बोला है। सेकंड, दे हैव इंस्टीड द गवर्नमेंट एंड फोर्स दिस लॉज। उन्होंने इस बात के लिए भी दबाव डाला है, कानून को लागू करें। ठीक है, उनके लिए कोई कानून बनाए। इन सम इंस्टेंसेस द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखो उन्होंने इस बात के लिए भी दबाव डाला है, ये मैंने बता दिया कि वो कानून लाए। और उन्होंने कहा बहुत बार क्या होता है, मार्जिनलाइज हैव क्या करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है उसकी उसका एक नया कानून बनाना पड़ जाता है। ठीक है, उनको एक मतलब क्या देने के लिए, देखो, गवर्नमेंट टू हैव फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, उन्हें एक क्या न्यू लॉज बनाने पड़ जाते हैं उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए। अब देखिए आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या लिखा गया है, इसमें स्टेट अनटचेबिलिटी हैज बीन अपोलाइज्ड
This means no one can henceforth prevent scheduled caste from the educating themselves, entering temple using public facilities. जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं, पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, उनको हम इक्वालिटी नहीं दिखा सकते, अनटचेबिलिटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि टेम्पल्स के में आने के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ में, या उनके आप एजुकेशन में, ठीक है. इट्स ऑल्सो मीन इट्स रॉन्ग टू प्रेक्टाइज untouchability and that this practice will not be tolerated by democratic government. The fact of untouchability is a punishable crime. Now, there are other sections in the constitution that help to strengthen the argument against untouchability. For example, ठीक है, देखिए 17 में कहा गया है कि जो वह छूत है, ठीक है, अनटचेबिलिटी है, उसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, एक तो मंदिर में अगर वो जाता है, ठीक है, पढ़ाने के लिए या सार्वजनिक कहीं भी मान लो से रोक नहीं सकता, अनटचेबिलिटी नहीं दिखा सकते. इसका मतलब यह भी है कि वो छुआछूत एक तरीके से गलत है, ठीक है. और आपका जो वो बनाया गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि आपका जो मौलिक अधिकार हैं उन पर जोर देके सरकार और सरकार इस चीज़ को मतलब कभी एक तरीके से अप्रूव नहीं करेगी. अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, ठीक है. मतलब वो अप्रूव नहीं करेगी इन कानूनों को और बर्दाश्त नहीं करेगी अगर कोई ऐसा दिखाता है तो, ठीक है. और जो आपका लास्ट में इसमें क्या बताया गया है, इट हैज़ बीन डिनाइड दैम, ये रहा आपका डेमोक्रेटिक. देयर आर अदर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट सच एबिलिटी, ठीक है. अब देखो आर्टिकल 50 में क्या क्या है, नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, टैक्स, प्लेस ऑफ बर्थ हैज बीन यूज्ड बाय शेड्यूल कास्ट टू सीक इक्वालिटी, इट हैज बीन डिनाइड टू देम, ठीक है. इसमें सिर्फ ये बताया कि आप किसी के देखो किसी के रिलीजन के बेस पे, ठीक है, या तो आप किसी के धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे, जन्म स्थान के बेस पे आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है. समानता का जो आपका क्या है, दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय शेड्यूल कास्ट टू सीक डिनाई टू देम, ठीक है. तो सबको समानता सेम मिलेगी इस अनुच्छेद के हिसाब से, ठीक है. और इसी तरह लाइकवाइज अदर माइनॉरिटीज, ठीक है, इसी तरह जो आपके दूसरे माइनॉरिटी में जिनमें आते हैं उनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक जो अधिकार हैं, सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो भी दे पार्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन राइट टू फ्रीडम, ठीक है, वो भी ऊपर दिए गए अनुच्छेदों में आते हैं, आर्टिकल्स में आते हैं, ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है. इन द केस ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट, डिक्सिस कल्चर रिलीजन ग्रुप लाइक मुस्लिम एंड पर्सिस हैव राइट टू द guardians of the content their culture as well as the right to make decision on how best his content is to be preserved, ठीक है. अब देखो हमारे कुछ सांस्कृतिक कल्चर हैं, एजुकेशन राइट्स हैं, ठीक है, आपके डिस्टिंक्ट कल्चर हैं, रिलीजन ग्रुप्स हैं, लाइक मुस्लिम हो गए, पारसीज हो गए, ठीक है. तो इनको क्या है, इनको एक अलग से गार्जियन ऑफ द कंटेंट देयर कल्चर वेल हैज़ राइट टू मेक डिसीजन ऑन द बेस्ट कंटेंट इज सुप्रीम, इनको अलग से एक अधिकार मिला हुआ है, अपने जो उनकी कम्युनिटी है उनको सुरक्षा का एक तरीके से अधिकार मिला हुआ है. 10 Thus, by granting different forms of culture right, Constitution tries to ensure culture justice to such groups. देखो इसी तरह क्या है, जो आपके सांस्कृतिक हैं अधिकारों को संविधान के ऐसे सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज
does this show that the culture of these group is not dominating nor wiped out by the culture the major community। इसका एक मोटो यह है कि इन ये जो आपकी कम्युनिटी है इनकी संस्कृति पर ना तो इन्हें नहीं तो करने से मना कर सकते हैं और इनके जो कल्चर है ना इनकी जो सांस्कृतिक पुरानी चलती आ रही है ना हम उसे मना कर सकते। ठीक है, ये भी एक आपका मार्जिनलाइजेशन का पार्ट है छुआछूत का। ठीक है, अनटचेबिलिटी का। अब देखो, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू implement the constitution both state and central government create specific scheme for implementation tribe area in the areas have high scheduled caste population for the exam। देखो इसमें क्या होता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्कीम जरूर निकालती है जिससे कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ये इनके लिए अच्छी फैसिलिटी दी जाए। क्यों? जिससे कि इनके मन में ये आए कि हाँ हमें इतना बेनिफिट मिल रहा है, इतनी छूट मिली है तो हमें करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया गया है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है इन्हें फ्री कुछ प्रोवाइड करती है और कुछ सब्सिडी दी जाती है हॉस्टल और स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जैसे हॉस्टल में कोई स्टूडेंट रहता है तो उसमें थोड़ी कम फीस देनी होती है या देनी नहीं होती है। ठीक है, और आदिवासी कम्युनिटी को एंड आदिवासी कम्युनिटी सो that they avail education facility and that no be avail in the local there। ठीक है, in addition the government also operates through the law of ensure creates step are taken and inquiry in system such law policy reserve policy through which seat are reserved for scheduled caste आदिवासी एजुकेशन। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप देखते होगे, अगर कभी जॉब वगैरह फॉर्म दिखे तो एक सीट फिक्स रहती है कुछ कम्युनिटी के लिए, मतलब कुछ कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट जो होती हैं। ठीक है, या फिर आदिवासी जो लोग होते हैं तो उनके लिए एक अलग से ही सीट रिजर्व होती है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें काफ़ी उनको बेनिफिट में मिलता है। ठीक है, फीस में और मार्क्स में भी। ठीक है, तो ऐसे करके उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है। ठीक है, अब देखिए हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसमें दिया गया है हाउ कैन पीपल ऑफ मार्जिनाइज्ड सेक्शन एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू देम। ये देखो इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आपके जो मार्जिनाइज्ड लोग होते हैं उनके वो कैसे समझते हैं कि उनके मतलब उनके जो न्याय हैं अन्यायों के विरोध के उन्होंने किस प्रकार कर सकते हैं। ऐसा क्या क्या दो चीज़ आपको देखो हमने ऊपर पढ़ी थी सेम, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने दोनों पढ़ा था। देखिए इसमें आपका दिया गया है ये, ठीक है, ये वाला और यहाँ से यहाँ तक, तो आप दोनों लिखेंगे ये प्लस ये। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका आंसर नंबर 1 पूरा का पूरा आपकी आज की वर्कशीट पूरी, आपके आज के क्वेश्चन आंसर पूरे वर्कशीट में मिले हुए हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट सोशल जस्टिस। ये देखिए हमने यहाँ से पढ़ा था, आप यहाँ से लिखेंगे बोथ, आंसर नंबर 2, both state and central government create specific scheme for implementation in tribe area in area that have high scheduled caste population। For example, the government provide for free subsidies hostel for students scheduled caste Adivasi community so that they avail education facility they may be not available in locality। ठीक है, ये आपके दोनों दिए गए बच्चों। आंसर नंबर 2 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं आंसर में लास्ट की तरफ, थर्ड। ठीक है, राइट सोर्स नोट्स आपको आर्टिकल 15 पे लिखना है, आर्टिकल 17 दोनों बच्चों एज इट इज आपका दिया गया है, ये रहा। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा आर्टिकल 17, ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 3। ठीक है, पूरा लिखना है ये आपको आर्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और आपका ये वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, मैं अदर जो एक्स्ट्रा है उसे रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके से आपको ये वाला यहाँ से लेके ये
कि ये पूरा करना है जिस पे मैंने ऐसे, ठीक है, ये दोनों लिखने हैं आपको, आर्टिकल 15, आर्टिकल 7। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और मैं आप लोगों को अब बताना चाहूँगा, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि व्लॉग चैनल के बारे में, कि उसका लिंक मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, जिसका नाम है सुजीत सिंह। ठीक है, चैनल का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, सभी बच्चे उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और उसे बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे कि जैसे ही वो वीडियो आए, ठीक है, जैसे ही मैं संडे को व्लॉग चैनल डालूं उसमें, जिसमें मैंने आपके गिफ्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा, जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है उसके फीचर बताऊंगा, ठीक है, तो वैसे ही आपको पता लग जाए। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही अनाउंस करूंगा विनर स्टूडेंट का नाम और वीडियो, सबसे पहले टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, ठीक है, जिससे कि वो बच्चा मुझे जल्दी से एड्रेस दे सके और जल्दी से जल्दी मैं उसके घर पे जाके उसे गिफ्ट खुद दे सकूँ, मैं खुद उसे गिफ्ट दूंगा और उसके साथ सेल्फी लूंगा, क्योंकि ताकि मैं अगली वीडियो में दिखा सकूँ कि ये स्टूडेंट जीता है और इसके पास गिफ्ट क्या है। ओके बच्चों, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो, सेलेक्ट कौन बच्चा होगा, सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो वीडियो को एक तो पूरी देखता होगा, ठीक है, मेरी वर्कशीट को पूरी देखता होगा, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा, ठीक है, और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा, ठीक है, वही बच्चा सेलेक्ट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।